हाय एवरीवन। मुस्लिम लॉ के वीडियोस को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में, किस तरीके से दो ग्रुप शिया एंड सुन्नी डिसइंटीग्रेट हुए और क्या उनका थॉट प्रोसेस था। आज हम जानेंगे इन सब का जो सोर्स है, मुस्लिम लॉ का जो सोर्स है वो क्या है और कितने हिस्सों में डिवाइडेड है इनका सोर्स। जैसे कि हमने हिंदू लॉ में भी पढ़ा है कि जो हिंदू लॉ के सोर्सेस हैं वो दो हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। उसी तरीके से मुस्लिम लॉ के भी दो सोर्सेस हैं, एक होता है प्राइमरी सोर्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स। आज हम बारी बारी एक एक करके सारा पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सोर्स की। प्राइमरी सोर्स एक ऐसा सोर्स होता है जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सोर्स है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इस्लामिक धर्म जो है वो डिपेंड करता है। अब इसमें चार मेजर सोर्सेस हैं। पहला है कुरान, दूसरा है सुन्नत जिसको हम अहादीस भी बोलते हैं, तीसरा है इजमा एंड फोर्थ इज़ कियास। तो ये चार आपके प्राइमरी सोर्सेस हैं मुस्लिम लॉ के। और सेकेंडरी सोर्सेस में आपके आते हैं कस्टम्स, लेजिस्लेशन, जुडिशियल प्रेसिडेंट एंड जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस, जो दोनों धर्म में कॉमन है। चलिए तो शुरुआत करते हैं प्राइमरी सोर्सेज से। प्राइमरी सोर्स का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है कुरान। अब कुरान जो है वो एक ऐसी होली बुक है जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ हर प्रॉब्लम का सल्यूशन लिखा है। इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं कि हमारी लाइफ की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सल्यूशन कुरान में ना हो, तो इसलिए वो कुरान को बहुत ही डिवाइन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा पूजनीय किताब मानते हैं। अब कुरान जो है इनका सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है। कुरान को में को कहा गया है कि इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं वो अल्लाह ने, गॉड ने उनको दी हैं थ्रू प्रॉफिट मोहम्मद। उनके मैसेंजर थे प्रॉफिट मोहम्मद, जो जिन तक उन्होंने अल्लाह ने अपनी बातें पहुंचाई एंजल गब्रिएल के ज़रिए, और एंजल गब्रिएल ने सारी बातें अल्लाह की प्रॉफिट मोहम्मद को बताई और प्रॉफिट मोहम्मद ने आगे ये बातें लोगों तक पहुंचाई और वही बातें कुरान में लिखी गई हैं। और इसी वजह से कुरान को सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है, मुस्लिम लॉ का सोर्स। आगे अगर हम बात करें तो कुरान में 114 चैप्टर और 6666 आयतें मानी जाती हैं। ये एक अनचेंजेबल सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है क्योंकि इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो इसमें लिखा गया है वो हमेशा के लिए लिखा गया है। ये हमें लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बताता है, चाहे वो लीगल एस्पेक्ट हो, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट हो, चाहे वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, मॉरल एस्पेक्ट हो, कोई भी एस्पेक्ट हो लाइफ का। इसी वजह से कहा जाता है कि लाइफ की आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो लीगल प्रॉब्लम हो, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम हो, आपको उसका सल्यूशन कुरान में ज़रूर मिलेगा। तो इस्लाम धर्म के लोग कुरान को बहुत ही पाक और बहुत ही ज़्यादा सबसे प्राइमरी सोर्स मानते हैं। वो कहते हैं इसके अलावा कुछ नहीं है, जो भी है सब इसके बाद है, सबसे पहले कुरान है। तो इसीलिए कुरान को सबसे प्राइमरी सोर्स का दर्जा दिया गया है। कुरान के बाद जो दूसरी चीज़ें आती हैं, सेकंड जो प्रेफरेंस दिया जाता है सोर्स में, वो दिया जाता है आपका सुन्नत को। कहीं आपको सुन्ना पढ़ने को मिलेगा, कहीं सुन्नत पढ़ने को मिलेगा, कहीं अहादीस मिलेगा। तो आप इसको एक ही, अपने ईजीनेस के लिए आप इसको एक ही बना सकते हैं, सुन्नत और अहादीस। दो सुन्नत और अहादीस में एक लिटिल बिट फ़र्क है, बट आप इसको अपने LLB की पढ़ाई के लिए एक ही लेके चले, सुन्नत और अहादीस। सुन्नत का मतलब होता है हर वो चीज़ जो कि प्रॉफिट मोहम्मद ने बताई करने के लिए, या उन्होंने वो करते थे, अपने बिहेवियर में करते थे, या वो बोलते थे, या वो करने के लिए कहते थे। वो चीज़ें जब ट्रेडिशंस में आ गई, लोगों के करने में आ गई, यूजेज में आ गई, उसको कहा गया सुन्नत। तो ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस एंड सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इज़ नोन एज सुन्नत। अब इसको हम कुरान का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी कहते हैं। जो भी कुरान में लिखी गई चीज़ें हैं उसको प्रैक्टिकली जब अपनी लाइफ में अपनाया गया, उसी को सुन्नत कहा गया। अब इसको जनरेशन टू जनरेशन कैरी ऑन किया गया। जो भी आगे जनरेशन आती गई उनको ये चीज़ें बताई जाने लगी कि ये चीज़ें ऐसे करनी है, तो वो ट्रेडिशंस बन गए। अब सुन्नत जो है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। वो 3 पार्ट्स क्या क्या हैं? सुन्नत उल क्वैल, सुन्नत उल फ़ैल एंड सुन्नत उल तकरीर। 3 नाम है, 3 डिवीज़न है सुन्नत के। सुन्नत उल क्वैल, QUAL, क्वैल। सुन्नत उल क्वैल का मतलब है
वो वर्ड्स जो प्रॉफिट मोहम्मद ने ओरली बताए हैं, स्पोकन वर्ड्स, तो उसको कहा जाता है सुन्नतुल क़ौल। तो जो भी बातें उन्होंने ओरली बताई हैं वो सारी की सारी जो हैं वो इस्लाम धर्म में अपना ली गई एज अ ट्रेडिशन। दूसरा है सुन्नतुल फ़ैल। सुन्नतुल फ़ैल का मतलब है कंडक्ट और बिहेवियर। जो भी प्रॉफिट मोहम्मद का कंडक्ट था, जो भी उनके बिहेवियर थे, उसको हम कहते हैं सुन्नतुल फ़ैल। तो उनका जो भी बिहेवियर था उसको हमने ट्रेडिशन में अपना लिया। सपोज़ वो सुबह उठ के क्या करते थे, फिर दिनचर्या उनकी क्या थी, रात को सोने से पहले कैसे उनके क्या क्या काम होते थे, वो सारी चीज़ों को मिला जुला के जो भी उनका ट्रेडिशन था, जो भी उनका बिहेवियर था, जो भी उनका कंडक्ट था, वो किस तरह से बोलते थे, किस तरह से काम करते थे, वो सारी चीज़ों को इस्लाम धर्म ने एज ए ट्रेडिशन अपना लिया। तीसरा जो इसका सोर्स है वो है सुन्नत उल तकरीर। तकरीर का मतलब होता है साइलेंस एक्सेप्टेंस। जब आप किसी की चुप्पी वाली हाँ जो है उसको समझते हो तो उसको भी आपने ट्रेडिशन में अपनाया। सपोज मैंने कोई बात पूछी और आगे से आप चुप रहे उस चीज़ में, मैंने ऐसे कहा मैं ऐसा करना चाहती हूँ, तो आपने कुछ नहीं बोला, तो डैट मीन्स मैं साइलेंट रह के उस पर एक्सेप्टेंस दे रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है, ओके। तो वही चीज़ प्रॉफिट मोहम्मद के सामने जब भी कोई चीज़ आती थी तो वो अगर साइलेंट रहते थे तो डैट मीन्स वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अगर उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है तो वो ट्रेडिशन में आके सुन्नत का पार्ट बन गई। तो सुन्नत 3 तरीके से डिवाइड होता है, सुन्नतुल क़ौल, सुन्नतुल फ़ैल एंड सुन्नतुल तकरीर। ये तीनों सुन्नत के पार्ट्स हैं, और इसी से एक इम्पॉर्टेंट सोर्स आता है, ये सारे नरेशंस प्रॉफिट मोहम्मद के उनके सक्सेसर्स ने आगे तक पहुंचाई। तो ये हो गया सुन्नत। उसके बाद अगर हम अहादीस की बात करें तो अहादीस को हम हादिथ भी बोलते हैं। अहादीस का मतलब होता है सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। जो भी प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा, चाहे बोल के, चाहे एक्सेप्टेंस दे के, चाहे कंडक्ट बिहेवियर में, वो सारी चीज़ें आपकी अहादीस में आती हैं। तो अहादीस जो है वो हो गया वो ट्रेडिशंस जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जो हर किसी ने एक्सेप्ट किए। अब अहादीस को भी आगे 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, अहादीस आए मशहूर एंड अहादीस आए अहद। अहादीस आए मशहूर का मतलब जो मेजॉरिटी लोगों ने एक्सेप्ट किया मगर सब ने नहीं किया, और अहादीस आए अहद का मतलब ट्रेडिशंस जो फ्यू लोगों ने फॉलो किए, सब ने नहीं किए। जो माइनॉरिटीज़ ने किया वो अहद, और जो मेजॉरिटी ने किया वो मशहूर। तो ये अहादीस के 2 टाइप्स हैं। थर्ड हमारा सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है इजमा। अब इजमा क्या होता है? अब कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका सल्यूशन कुरान या आपके सुन्नत में नहीं पाया जाता था, कुछ हट के कोई दिक्कत आ गई, तो उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला जाता था इजमा से। अब इजमा में आती हैं वो सल्यूशंस जो ज्यूरिस्ट या लीगल एक्सपर्ट्स किया करते थे। सपोज़ इस्लाम धर्म में भी जैसे लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, लीगल स्कॉलर्स होते हैं, जिनको इस्लाम धर्म की पूरी नॉलेज होती है, तो उन लोगों से राय ली जाती थी, उन लोगों से सलाह मशवरा किया जाता था, जिन लोगों को मुजताहिद्स बोला जाता था। लीगल एक्सपर्ट्स इन इस्लामिक धर्म आर नोन एज मुजताहिद्स। तो उन मुजताहिद से जाके सलाह मशवरा किया जाता था, और वो भी कहीं अलग तरीके की कोई चीज़ नहीं लाते थे, वो भी कुरान और सुन्नत से ही को ही यूज़ करके इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते थे। बस ये है, इसमें यहाँ पर लीगल एक्सपर्ट की राय ले ली जाती थी। तो इनके पास नॉलेज होती थी, इनके पास लीगल नॉलेज होती थी, ये किसी भी प्रॉब्लम को कुरान या सुन्नत को यूज़ करके सॉल्व कर देते थे। और इसकी ज़रूरत पड़ी सोसाइटी के चेंज होने की वजह से। लगातार जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे थे उसकी वजह से जो भी नई नई प्रॉब्लम्स आती थी उसका सल्यूशन फिर ये मुजताहिद्स निकाला करते थे। इसके बाद चलते हैं अपने चौथे प्राइमरी सोर्स पे, दैट इज़ कियास। कियास में हर वो चीज़ आ गई जो ऊपर वाले 3 सोर्सेस से सॉर्ट नहीं हुई। ना कुरान में मिला इसका सल्यूशन, ना सुन्नत में मिला, ना ही इजमा में मिला। तो ऐसी कोई सोसाइटी के हिसाब से कोई नई प्रॉब्लम एराइज हुई जिसमें थोड़ी बहुत रीजनिंग की ज़रूरत पड़ी, जिसमें थोड़ी बहुत लॉजिक की ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ पर हमने कियास का इस्तेमाल किया। अब कियास ने भी कोई अपना कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ उनका अलग ही कोई उनका कोई सल्यूशन था। वो भी कुरान, सुन्नत और इजमा को यूज़ करके अपना लॉजिकल रीजनिंग लगाते थे, सिचुएशन को कंपेयर करते थे। पुराना कोई सिचुएशन अगर कुरान में जैसे कोई एग्जाम्पल दिया गया है किसी पुराने सिचुएशन को लेके, उससे कंपेयर करके एक रीजनिंग निकाल कर लॉजिकली उसको सॉल्व करते थे और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते थे। तो उसको कहा जाता था कियास। तो डिडक्टिव लीगल रूलिंग्स बाय ड्राइंग एनालॉजीज विद रिटन लॉ इन कुरान। कुरान के ही जो लिखे गए नियम हैं उनको इस्तेमाल करके
जब रीजनिंग्स की गई उसी को कियास कहा गया। कियास का मतलब होता है मेजरमेंट, और ये यूज़ किया जाता है जहाँ पर अबव 3 सोर्सेज साइलेंट रह जाते हैं। तो इट इज़ यूज्ड बाय कंपेयरिंग टू सिमिलर प्रॉब्लम्स विच इज़ रिटन इन कुरान एंड टेकिंग आउट द रीजनेबल आंसर। उसका सही सा आंसर निकालते थे कुरान से चीज़ों को निकालते हुए। ये जो 4 थे हमने किए आज 4 प्राइमरी सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सोर्सेज की। सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ क्या है? सेकेंडरी सोर्सेज में आपके आते हैं कस्टम्स, जिसको हम उर्फ या तामुल के नाम से भी जानते हैं इस्लाम धर्म में। दूसरा है जुडिशियल डिसीजंस, जिसको हम प्रेसिडेंट्स भी बोलते हैं। देन इज योर लेजिस्लेशंस एंड इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। तो अब इसको समझ लेते हैं इन चारों का मतलब क्या है। सबसे पहला है कस्टम्स। कस्टम्स जिसको हम इस्लामिक धर्म में उर्फ बोलते हैं या तामुल बोलते हैं। ये वो लोकल प्रैक्टिसेस हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती कभी भी प्राइमरी सोर्सेज से। अगर बैड कस्टम है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है, उसको एबॉलिश कर दिया जाता है, और अगर गुड कस्टम है तो उसको अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट कर लिया जाता है। गुड कस्टम्स को ट्रेडिशंस बना लेते थे। तो कस्टम्स कभी भी कुरान या सुन्नत के आड़े नहीं आए। दूसरा जो सेकेंडरी सोर्स है वो है जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन में हर वो डिसीजन जो कि एक केस लॉ के तौर पे इस्लामिक धर्म में जो भी केसेस हुए हैं पहले, उनको एज हम एग्जाम्पल यूज़ करते हैं और उस एग्जाम्पल को हम आगे आने वाली प्रॉब्लम्स में यूज़ करते हैं। डैट इज़ कॉल्ड प्रेसिडेंट, जिनको हम जज मेड लॉ भी बोलते हैं। ये खासकर तब यूज़ किया जाता है जब किसी प्रॉब्लम पे लॉ नहीं बना हुआ है, लॉ में कोई वैक्यूम है, नहीं है लॉ, तो उस टाइम पे इसको यूज़ किया जाता है। बट ये बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि मुस्लिम धर्म जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से गवर्न होता है, ना कि किसी कोडिफाइड लॉ के हिसाब से। और इनके अकॉर्डिंग हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कुरान में है, तो कुरान से ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाता है। थर्ड आपका इसमें सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स, लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन इज जो रिटन लॉज हैं, जो कोडिफाइड लॉज हैं। मुस्लिम धर्म में ज़्यादा कोडिफाइड लॉज नहीं हैं, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम वुमेन एक्ट, इसके अलावा शरिया एक्ट, काजी एक्ट, ये कुछ हैं आपके एक्ट्स जिनको कोडिफाई किया गया है। अदरवाइज लेजिस्लेशंस बहुत कम है इसमें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस, जिसका मतलब है जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो जजेस अपना गुड कॉन्साइंस यूज़ करते हैं, इक्विटी जस्टिस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो कि हर जगह यूनिवर्सल है, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, हर जगह अंतरात्मा की आवाज़, इक्वालिटी सब जगह है, और उनको उसी को यूज़ करना है और उसी से ये सोल्यूशन निकालते हैं। तो हमने आज पढ़े आपके 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, डैट इज़ प्राइमरी लॉ एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आपका आता है कुरान, सुन्नत, इजमा एंड कियास, और वहीं सेकेंडरी सोर्सेज में आता है आपका कस्टम, लेजिस्लेशन, जुडिशियल प्रेसिडेंट एंड जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। ये है आपके स्कूल्स ऑफ सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। इसी चैनल की इसी प्लेलिस्ट में, मुस्लिम लॉ की प्लेलिस्ट में आपको बाकी सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस सिलेबस में कोई अलग हटके टॉपिक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या 9953308400 पे आप मैसेज भी डाल सकते हैं ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमें नोट्स के लिए भी मैसेज डाल सकते हैं, नोट्स पेड रहेंगे। तो अगर आपको कोई फाइल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, नोट्स चाहिए या कुछ भी, तो आप हमें फ्रीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका ये फाइनल ईयर है तो आप AIBE के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आपको AIBE की तैयारी भी हम करा सकें, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल द बेस्ट।